यहाँ पे मैं गूगल के कॉलिप टूल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक ऑनलाइन टूल है जहाँ पे कोड शेयर किया जा सकता है और रन किया जा सकता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि किसी हैंड रिटन टेक्स्ट को पता करना कि वह क्या लिखा हुआ है और उसे डिजिटाइज करना। हैंड राइटिंग्स के सैंपल्स एमनिस्ट से लिए गए हैं। एमनिस्ट एक लार्ज डेटा सेट है जहाँ पे अलग तरह की राइटिंग्स के सैंपल्स रखे गए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली स्टेप ये करूँगा कि एमनिस्ट से उन सभी सैंपल डेटा को कलेक्ट करना। तो यहाँ ये प्रोग्राम एमनिस्ट से उन सभी हैंड राइटिंग के सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है। एक बार कलेक्ट हो जाने पर हमें उस डेटा की आगे प्रोग्राम में ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में कोशिश करेंगे कि उन सभी डेटा सैंपल्स को कुछ लेबल दे सकें। यानी अगर कुछ कैरेक्टर ABCD लिखा हुआ है तो उसे उसका इक्विवेलेंट डिजिटल लेबल जनरेट कर सकें। जब लेबल जनरेट हो जाएगा तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से किसी सैंपल को रीड किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक हैंड रिटन यू शेप बनी हुई है और उसके इक्विवेलेंट कैरेक्टर यू आइडेंटिफाइड किया गया है। हम यहाँ पे कोई और सैंपल भी ले सकते हैं, जैसे 14,000। सो नंबर 14,000 की फाइल जिसमें इस तरह से एम लिखा हुआ है, हमारे प्रोग्राम ने डिटरमाइन किया कि ये इंग्लिश का कैरेक्टर एम है। अब हम ट्राई करेंगे कि एक MLP नेटवर्क क्रिएट किया जा सके। एक बार जब MLP नेटवर्क क्रिएट हो जाता है तो हमें चाहिए कि इन सभी सैंपल्स को कई बार रन किया जा सके, ताकि ओवर द टाइम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा हमारा सिस्टम इम्प्रूवमेंट कर सके अपने आप में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुरुआत में लॉस का परसेंटेज, जो कि मैंने आपको बताया था कि लॉस होता है जहाँ पे एक इनकरेक्ट वैल्यू आती है, वो लगभग 1.06 थी, जो कि हर इटरेशन के साथ कम होती जा रही है। यानी कि एरर का परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा है हैंड राइटिंग्स को पहचानने में। तो इस तरह जब मैंने इसको 20 बार सैंपल्स से थ्रू किया तो मेरा टेस्ट स्कोर धीरे धीरे बढ़ता गया। यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि अराउंड 84% हैंड राइटिंग को ये प्रोग्राम अभी डिटरमाइन कर सकता है कि वो कौन सा इंग्लिश कैरेक्टर है। आप कितना लॉस हो रहा है, यानी कितनी एरर्स आ रही हैं, या फिर कितना प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है, वह डिटरमाइन कर सकते हैं इस छोटे से प्रोग्राम से जहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ये जो डायगोनल लाइन बनी हुई है ये बता रही है कि जब कैरेक्टर और हैंड रिटन कैरेक्टर का लेबल का डिटर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। जितने ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं ये एरर वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह हम सुपरवाइजिंग कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं और सिस्टम को बताते जा रहे हैं कि उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है। इस प्रक्रिया में कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप आई देख रहे हैं और एल देख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हैंड रिटन प्रोग्राम में इसे डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है कि ये आई है या फिर एल है, और यहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इस छोटे से प्रोग्राम में हमने पता लगाने की कोशिश की है कि आई और एल में कितनी बार कन्फ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अराउंड 84 टाइम्स आई को एल या एल को आई बताया गया है, जो कि गलत है।
इसका कारण ये हो सकता है कि किस तरह से सैंपल्स लिए गए हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि सैंपल्स की साइज़ जो कि हमने एमनेस से ली थी, उन सैंपल्स फाइल्स की साइज़ हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। और अगर हम उनसे 50 बार इटरेशंस को बढ़ा के 50 कर देते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे शुरुआत में जो एरर लॉस हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, और सेकेंड इटरेशन में ये और भी कम हो गया। और ओवर द टाइम क्या होगा कि ये जब 50 बार चलेगा तो एरर्स धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और जब ये न्यूरॉन्स 50 बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो, और सुपरवाइजिंग टेक्निक के कारण हम उन्हें बताते रहेंगे कि आपने कितनी बार गलत किया है। धीरे धीरे रिजल्ट्स इस पे भी निर्भर करते हैं कि आपका सैंपल डेटा या सोर्स डेटा किस तरह का है। यहाँ पे कोशिश की गई है उस सारे सोर्स डेटा को वापस से पढ़ने की और उनकी साइज़ में चेंजेस करने की, जिसमें बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, ताकि उसे उसी तरीके से लिया जा सके जिस तरह का सैंपल डेटा या फिर जिस तरह का हैंड रिटन डेटा हम प्राप्त कर रहे हैं डिटरमाइन करने के लिए। एक बार ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आंसर कुछ गलत आ रहा है। हम आंसर्स में देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है, कुछ करेक्टर्स यहाँ पे डिटरमाइन किए गए हैं, जैसे कि पावर एक प्रॉपर वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, TKE द है जो कि हैंड रिटन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, उसमें THE है ये, बट यहाँ पे डिटरमाइन किया जा रहा है TKE के जैसा। तो ये कुछ चीज़ें गलत हैं, पर एक चीज़ जो यहाँ पे प्रोग्राम में पता चल रही है कि ये स्पेसेस को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। यानी कि जब ब्लैंक होता है हमारे द्वारा हैंड राइटिंग में लिखा हुआ कोई भी, जब हम स्पेसेस देते हैं दो वर्ड्स के बीच में, तो उसे डिटरमाइन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे सुपरवाइजिंग करते हैं हम, और उस सैंपल डेटा में वो भी ऐड करते हैं कि कब आपको स्पेस लेना है, कब आपको स्पेस को समझना है प्रोग्राम के अंदर। एक बार वो करने के बाद और कुछ सुपरवाइजिंग टेक्निक के द्वारा मल्टीपल टाइम्स हमारे AI प्रोग्राम को रन थ्रू करने के बाद हम देखते हैं कि हमें कुछ प्रॉपर रिजल्ट मिला है। यहाँ पे हैंड रिटन टेक्स्ट था द फॉल्ट इन आवर पावर सप्लाइज समथिंग, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट इज़ करेक्ट हियर। यहाँ पे बहुत कुछ सही दिख रहा है, कुछ करेक्टर्स रॉन्ग हैं जिन्हें ओवर द टाइम और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये सैम्पल प्रोग्राम देखना चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इस कोड ब्लॉक को आप से शेयर कर सकूं, और हो सकता है आप इसमें और इम्प्रूवमेंट कर दें। ये जैसा कि मैंने बताया इंटरनेट पे बहुत ही सैम्पल और सिंपल प्रोग्राम है AI का, जहाँ से शुरुआत की जा सकती है, और एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप भी समझ सकते हैं कि आपने कुछ अचीव किया।